राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी अर्जी है मेरे बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरी माता सीते, बाबा नीम करोली जी, मेरे भोलेनाथ परमेश्वर, मेरे हनुमान जी, कोटि कोटि नमन प्रार्थना करके मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बाबा जी। जो भी मेरा भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा देख रही हैं, उन सभी के सभी कष्ट दूर करो। सबके घर में अमृत वर्षा हो, धन वर्षा हो, सुख समृद्धि आए। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बाबा नीम करोली जी को तो सभी जानते हैं भक्तजन, लेकिन शायद आपने सुना भी हो, सिद्धि माँ एक ऐसी महान शक्ति जो अवतार स्वरूप ही आई थी बाबा जी के समय पर, जिन्हें बाबा जी ने माँ कात्यायनी कहकर पुकारा और बाबा जी ने कहा माँ कात्यायनी आई है तो हनुमान जी को तो आना ही पड़ेगा। तो इनकी सिद्धि माँ के बारे में आज मैं जानकारी देता हूँ, पूरी सुनिए। आपके ऊपर सुनते सुनते ही कृपा करेंगे बाबा नीम करोली जी। जय बाबा नीम। श्री सिद्धि माँ, श्री सिद्धि माँ के महाराज जी के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण की तुलना भगवान राम एवं उनके भाई भरत जी के दिव्य प्रेम से की जा सकती है। श्री रामचरितमानस में भरत जी ने राज सिंहासन ने स्वीकार कर चरण पादुकाएं सिंहासन पर आसीन की। श्री माँ ने कैंची छोड़ने के पूर्व बाबा द्वारा छोड़े गए कंबल को उनका प्रतीक मानकर श्री माँ एवं जीवंती माँ ने हमेशा महाराज जी के कंबल की पूजा की। यदि कोई भक्त पत्र या अपनी समस्या माँ के पास भेजते हैं तो माँ सदैव उन पत्रों को महाराज जी के कंबल के नीचे रखती हैं। यदि भक्त स्वयं उपस्थित होते हैं तो श्री माँ कहती हैं बाबा से प्रार्थना करो, वे सब ठीक करेंगे। ये नियम आज भी चलता आ रहा है। महाराज जी प्राय अपने भक्तों को श्री माँ के अलौकिक स्वरूप का स्वयं परिचय दिया करते थे। एक चांदनी रात में पाषाण देवी मंदिर नैनीताल झील के निकट बाबा पूर्ण चंद्र जोशी के साथ बैठे थे। झील के उस पार इंडिया होटल की ओर इंगित कर अपनी मौज में कहने लगे, यहाँ कात्यायनी देवी का वास है, उसी के लिए हनुमान को यहाँ आना पड़ा। इस प्रकार एक ही अक्षण में अपनी एवं श्री माँ की दिव्यता से अवगत करा दिया। महासमाधि से 2 दिन पूर्व बाबा अपनी कुटी में बैठकर नित्य की भांति राम नाम लिख रहे थे। भक्तों का एक समूह बाबा के चारों ओर बैठा था, जिनमें विशेष रूप से श्री माँ, जीवंती माँ, श्री केसी तिवारी, गुरुप्रिया माई एवं मोहिनी माई थी। बाबा ने 9 सितंबर 1973 की दिनांक लिखकर राम नाम से वह पूरा पृष्ठ लिखा। अगले पृष्ठ पर 10 सितंबर की दिनांक लिखकर वह पृष्ठ भी पूरा लिख दिया। तत्पश्चात तीसरे पृष्ठ पर 11 सितंबर की दिनांक लिखकर वह पृष्ठ कोरा छोड़ दिया और श्री माँ को इंगित करते हुए बोले, अब से तू ही लिखेगी। बाबा के इन शब्दों में प्रतीकात्मक भाव था। परोक्ष रूप से महाराज जी ने अपना यह दैविक कार्य श्री माँ को सौंप दिया। महाराज द्वारा भौतिक शरीर छोड़ने के उपरांत सभी भक्त निराशा के सागर में डूब गए थे। तभी श्री माँ की करुणा, स्नेह एवं कृपा सभी भक्तों के लिए आधार बन गई। एक भक्त का कथन था, हमारे गुरु बड़े दयालु थे जो हमें अनाथ न छोड़कर श्री माँ की गोद में छोड़ गए। श्री माँ का जन्म अल्मोड़ा में पिता श्री प्यारे लाल शाह एवं माता श्रीमती रेवती देवी के परिवार में हुआ था। माँ के जन्म के उपरांत परिवार में अलौकिक आनंद सा छा गया।
पड़ोस के सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते और बीच में देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। श्री माँ अपने बाल्यकाल में अपने घर के पीछे आंगन में बच्चों के साथ मिलकर रामायण के विभिन्न पात्रों के नाटकीय रूप देकर खेलती और सभी के साथ बड़ा ही आनंद अनुभव करती। श्री माँ के बाल्यकाल में ही उनकी ईश्वर में रुचि और आस्था दृष्टिगत होती थी। अपनी मात्र 6 वर्ष की आयु से ही मंदिरों में दर्शन के लिए जाती और अपनी माता के द्वारा बनाए गए दीपक प्रज्वलित करती थी। उनकी 7 वर्ष की आयु में महाराज जी ने स्वयं उनके पिता की दुकान पर जाकर माँ को दर्शन दिए। संभवतः बाल्यकाल में ही पूर्व जन्म का संबंध जागृत हो गया था। श्री माँ बचपन से ही अपनी पूज्य माता जी के साथ श्री आनंदमयी माँ, श्री नारायण स्वामी जैसे संतों के सत्संग में जाया करती थी। ऐसे में ही एक अवसर पर आनंदमयी माँ अपने भक्तों के बीच बैठी मीराबाई के भजन का आनंद ली थी। उसी समय माँ अपनी 7 वर्ष की अल्पायु में उठी और भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी। जैसे ही भजन समाप्त हुआ, आनंदमयी माँ अपने आसन से उठी और श्री माँ को उठाकर प्रेम से ओतप्रोत होकर गले लगाया और कहा, ये तो जगत की माँ है। श्री माँ का विवाह नैनीताल के श्री तुलाराम शाह जी के साथ हुआ। कुछ महीने बाद अपने परिवार के साथ महाराज के दर्शनों के लिए गई। जो ही बाबा ने श्री माँ को उनके बीच देखा तो उनकी ओर इंगित करके अपने पास बुलाया और कहा, हर समय ईश्वर की आराधना में लीन रहती है। बाबा ने श्री माँ को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे लिए वृंदावन में कुटिया बनवाऊंगा। आने वाले समय में श्री माँ की वृंदावन में आश्रय कुटिया बनी। सन 1940 के प्रारंभ में बाबा को कुमाऊं का पर्वतीय क्षेत्र और नैनीताल इतने प्रिय लगे, उन्होंने उस क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण कराना आरंभ किया। साथ साथ माँ का निवास स्थान इंडिया होटल भी सभी भक्तों के लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का केंद्र बन चुका था। जय माँ। कई दिनों तक भक्त रामायण पाठ निरंतर करते रहते हैं। कभी कभी महाराज जी अचानक ही वहां पहुंचकर सभी को दर्शन देकर आनंद से सराबोर कर देते। मंदिरों के निर्माण के उपरांत अक्सर श्री माँ एवं श्री तुलाराम शाह जी कैंची और भूमियाधार आश्रम में महाराज जी के साथ रुकते। महाराज के साथ उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी, श्री रामेश्वर धाम, श्री बद्रीनाथ, श्री द्वारकापुरी एवं अन्य कई तीर्थों की यात्रा की। सन 1962 में श्री तुलाराम जी शरीर छोड़ने के उपरांत श्री माँ पूर्णतः कैंची में वास करने लगी एवं जीवंती माँ और श्री माँ महाराज जी की सेवा में संलग्न हो गई। महाराज जी के प्रति माँ की निष्ठा एवं भक्ति एवं सार्वभौम अनादि गुरु एवं शिष्य के भाव को दर्शाता है। कई वर्षों के उपरांत स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला शाह ने दृष्टांत सुनाया जो श्री माँ की महाराज जी के प्रति अनन्य भक्ति एवं निष्ठा को दर्शाता है। दृष्टांत इस प्रकार है, जब मैं 8 वर्ष की थी तब मैं पड़ोस के एक घर में गई जहां महाराज रुके हुए थे। मैंने उनसे अपने घर चलने का आग्रह किया। वे तैयार हो गए। तभी मैंने उनका कंबल का कोना पकड़ा और उन्हें अपने घर ले आई। श्री माँ और अन्य भक्त भी उनके साथ आ गए। जब बाबा को प्रसाद परोसा जा रहा था तो उन्होंने श्री माँ से कहा, अम्मा कोई भजन सुना। तदुपरांत माँ ने अपनी मधुर वाणी से और भजन गाना प्रारंभ किया। हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्त वत्सल सर्वदा, हो तुम निरीह तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा, आकारहीन तथापि तुम साकार संतत सिद्ध हो, सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश्य प्रसिद्ध हो, करते तुम्हारा ही मनन मुनि रत तुम्ही में ऋषि सभी, संतत तुम्ही को देखते ध्यान में योगिंद्र भी।
विख्यात वेदों में विभो सभी के तुम ही आराध्य हो। कोई न तुमसे है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो। पाकर तुम्हें फिर जो कुछ पाना न चाहे, पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है। पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सविशेष है। जो जन तुम्हारे पद कमल को असल मधु को जानते, वे मुक्ति की ओर कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते। हे सच्चिदानंद प्रभु, तुम नित्य सर्व सशक्त हो। अनुपम अगोचर शुभ पर ईश्वर हे व्यक्त हो। तुम देय गेय अजेय हो, नित्य भक्ति पर अनुरक्त हो। तुम भव विमोचन पदम लोचन, पुण्य पद्मासक्त हो। तुम एक होकर भी अहो, रखते अनेक वेश हो। आदंतहीन ए चिंते अद्भुत, आत्मभू अखिलेश हो। करता तुम्ही, भरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के। चारों पदार्थ दया निधे फल है तुम्हारी दृष्टि के। हे ईसे बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए। उपकार प्रत्युपकार में क्या दे तुम्हें इसके लिए। है क्या हमारा सृष्टि में ये सब तुम्ही से है बनी। संतत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी। जय दीन बंधो सौरभ्य सिंधु, देव देव दयानिधे। जय जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत विश्व वंद माया विधे। जय पूर्ण पुरुषोत्तम जनार्दन जगन्नाथ जगतपते। जय जय विभो अद्भुत हरे मंगलमते मायापते। जब तक ये भजन चलता रहा, महाराज जी उसे ध्यानावस्थित होकर सुनते रहे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बहती रही। समस्त दरबार का वातावरण अलौकिक आनंदमय हो गया। किसी को भी होश न था, सभी निस्तब्ध थे। उनका हाथ थाली में वैसा ही रहा, वो प्रसाद भी ग्रहण ना कर पाए। यह भजन श्री माँ का अपने गुरु महाराज जी के प्रति अनन्य प्रेम एवं भक्ति का सार तत्व है। राम राम। प्रभु राखो शरण, बाबा राखो। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज्ञा लेता हूँ। आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम। जय बाबा की, जय माता जी की, जय माँ सिद्धि माँ, जय सीता मैया, जय श्री राम, जय हनुमान जी।